दो पत्नियां हैं तो उनमें से एक पत्नी दूसरी के गर्भ को नष्ट करना चाहती है। तो क्योंकि ये है ना कि भाई अब ये तो डूबता हुआ राज्य है और इसको भी पुत्र हो गया, मेरे को भी हो गया, तो इसमें भी दो हिस्से हो जाएंगे, तो इसको नष्ट कर दें तो कम से कम जो बचा है वो मेरी ही संतान का होगा। तो ऐसी भावना से सपत्न्यै एका गर्भ विनाशार्थम सगरम ददौ। गर मतलब होता है गरल, विष, तो उसको उसने विष दे दिया। सगर, गर ही होता है, सगर मतलब विष सहित, ददौ कुछ खाने को दे दिया, भोजन आदि विषयुक्त भोजन दे दिया। ततः शैलवरे रम्ये बभूव अभिरतो मुनिः भार्गवश्चवनो नाम हिमवंतम उपाश्रितः। तो कह रहे हैं उसी समय में, ततः उसी समय, रम्य शैलवरे, वो जो रमणीय पर्वत था उस पर, अभिरतः मुनि बभूव, उसमें अपनी तपस्या में अभिरत एक मुनि थे, उनका नाम था भार्गव च्यवन नाम। भृगुकुल में उत्पन्न होने वाले च्यवन ऋषि, वो भी उस समय उस पर्वत के पास ही दूसरे शिखर के ऊपर अभिरतः बभूव, वो भी अपनी तपस्या में अभिरत थे। हिमवंतम उपाश्रित, उस हिम का आश्रय लेते हुए, माने उस शिला का आश्रय लेते हुए किसी पास वाली ही एक शिखर के ऊपर वो भी तपस्या कर रहे थे च्यवन ऋषि। तत्र चैका महाभागा भार्गवम देववर्चसम वंदे। तो तभी वहां पर एक महाभागा, स्त्रीलिंग है तो किसी एक महिला ने, महाभागा हो तो पुल्लिंग हो जाएगा, तो वहां पर किसी एक महिला ने देववर्चसम भागवम ववंदे, उस दिव्य तेज वाले भृगुकुल में उत्पन्न होने वाले उस च्यवन ऋषि को ववंदे, उनको प्रणाम किया। और वो महिला कैसी थी? पद्म पत्राक्षी, कमल के पत्ते के समान आंखें हैं जिसकी, और सुतम उत्तमम कांक्षंती, अपने उत्तम पुत्र की आकांक्षा करने वाली, क्योंकि वो गर्भिणी थी ना, तो पत्नी ने उनको जहर दिया, जहर दिया तो उसको कोई रोग हुआ होगा और उसको लगा होगा कि तेरा जीवन खतरे में है और तेरे साथ साथ तेरा होने वाला बच्चा भी नष्ट हो जाएगा। तो उसने देखा कि आसपास कौन है, तो पास के ही एक शिखर पर भृगुकुल में उत्पन्न होने वाले च्यवन ऋषि, च्यवन मुनि तपस्या कर रहे थे, तो वो उनके पास जाती है और उनको ववंदे, अभिवादन करती है। तो वो सुंदर महिला थी, कमल के पत्ते के समान आंखें हैं, और वो अपने होने वाले पुत्र को, उत्तम पुत्र को, उसके जीवन की रक्षा चाहती हैं। तो उन्होंने इनको प्रणाम किया। उत्तमम सुतम कांक्षन्ति तम ऋषिम स अभ्योपागम्य, उन ऋषि के पास जाकर के कालिंदी च अभ्यवादयत, तो उसने उनको प्रणाम किया। उसका नाम कालिंदी है, जो इनकी पत्नी है, किसकी? असित की। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया च्यवन ऋषि को। सताम अभ्यवदद्विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः महावीर्यो महातेजा अचिरात् संजनिष्यते गरेण सहित श्रीमान् माशुचः कमले क्षणे च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्रे पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया सह तेन गरेणैव संजात सगरोऽभवत् सगरस्यास्मञ्जस्तो अस्मञ्जस्सादथ अंशुमान् दिलीपोऽंशुमत पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः भगीरथात् ककुत्स्थस्य ककुत्स्थश्चाच्च रघुस्तथा रघोस्तु पुत्र तेजस्वी प्रवृद्ध पुरुषादकः कल्माष्पादो भवत् अप्यभवत् तस्माज्जातस्तु शङ्खणः सुदर्शन शङ्खणस्यग्नेर्वर्णः सुदर्शनात्।
स ताम अभ्यवदत्, तो उस च्यवन ऋषि ने ताम अभ्यवदत्, उस कालिंदी से कहा, विप्रह पुत्रेप्सुम पुत्र जन्मनि, पुत्रेप्सुम पुत्र की इच्छा रखने वाली हे कालिंदी, पुत्र जन्मनि विप्रह तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्र सुमहाबल, उन्होंने पुत्रेप्सुम ताम पुत्र की अभीप्सा करने वाली उस कालिंदिनी को सविप्रह अभ्यवदत्, उस विप्र ने कहा, पुत्र जन्मनि, पुत्र के जन्म के विषय में, पुत्र के जन्म के विषय में पुत्र की इच्छा रखने वाली उस कालिंदी को महर्षि च्यवन ने कहा, तव कुक्षौ, तुम्हारे गर्भ से, महाभागे, हे महाभागे, हे सौभाग्यशालिनी कालिंदी, आपके गर्भ से सुपुत्र सुमहाबल महावीर्य महातेजा अचिरात जनिष्यति, चिंता मत करो, यद्यपि आपको स्लो पॉइजन दिया गया है थोड़ा थोड़ा उसमें भोजन में मिला करके, लेकिन फिर भी आप चिंता मत करो, आपका गर्भ नष्ट नहीं होगा, आप भी नष्ट नहीं होंगी, और बहुत शीघ्र ही, अचिरात, चिर मतलब देर, अचिर मतलब शीघ्र, अचिरात शीघ्र ही, तव कुक्षौ, आपके गर्भ में, आपके गर्भ से महाबल, अत्यंत बलशाली, अत्यंत पराक्रमी, महातेजस्वी सुपुत्र जनिष्यति, पुत्र उत्पन्न होगा। गरेण सहित श्रीमान माँ शुच कमलेक्षणी, हे कमलाक्षी, कमल नयन वाली, ये जो पुत्र पैदा होगा ये कैसा होगा? गरेण सहित श्रीमान, गर सहित, विष खाया है तो उसका प्रभाव तो होगा उसके ऊपर, लेकिन तो भी उसके जीवन को कोई हानि नहीं होगी। गरेण सहित श्रीमान माँ शुच, इसलिए तू शोक मत कर, यद्यपि विष का प्रभाव तो होगा, तो विष, थोड़ा थोड़ा विष अगर खिलाया जाए व्यक्ति को तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि फिर बाद में विष का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए एक औषधि भी है आयुर्वेद में, विष, क्या बोलते हैं उसको, कुचालू, कुचालू, कुचाला, कुछ ऐसा, वो विष ही होता है, लेकिन थोड़ा उसमें मिला के देते हैं बहुत कम मात्रा में, तो फिर वो जाके रोग को मारता है, विषाणुओं को मारता है, रोगाणुओं को मारता है, और बहुत मात्रा में दे दे तो जीवन को ही मार देगा, व्यक्ति को ही मार देगा। तो क्योंकि इन्होंने ये विष पिया है। और ऐसे ही जीवन में भी होता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक तो हो गया स्थूल विष, और कम विष क्या है, कहीं किसी का अपमान हुआ, कहीं किसी को कोई प्रतिकूलता आई, तो ये भी एक विषपान जैसे ही होता है ना, चीजों को सहन करना। तो थोड़ा 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 सहन करके फिर व्यक्ति ज्यादा सहन करने योग्य, ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा विष भी जरूरी है। षड्रस बताया ना स्वस्थ होने के लिए, मीठा मीठा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कड़वा खाना भी जरूरी है, इसलिए तो गिलोय का काढ़ा पिलाते हैं, इसीलिए तो चिरायता आदि कड़वा उनको खिलाते हैं डायबिटीज वालों को, क्योंकि उनके पास ज्यादा ही अधिकता होगी शुगर की, बढ़ गया शुगर। तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना रहे, थोड़ा खाना चाहिए, गिलोय आदि भी, थोड़ा कषाय भी लेना चाहिए, थोड़ा तिक्त लेना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में, और फिर हम उसके आदि ना हो, ये भी बात है। च्यवनम च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रम देवी व्यजायत। उसी दौरान इनके ये पति तो चले गए, असित तो, और इन्होंने च्यवनम च नमस्कृत्य, च्यवन ऋषि को प्रणाम करके, पतिव्रता राजपुत्री, ये पतिव्रता राजपुत्री कालिंदी पत्या विरहिता, पति से रहित होकर के, तस्मात् बाद में पुत्रम व्यजायत देवी, इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सपत्न्या तु गरह तस्यै दत्तः गर्भ जिघांसया, और सहतेन गरेण एव संजात सगरो अभवत। कह रहे हैं सपत्न्या तु, क्योंकि इस कालिंदी को सपत्नी के द्वारा, सौत के द्वारा, तस्यै गर दत्त,
उसको जहर दिया गया था, क्योंकि सपत्नी के द्वारा इस कालिंदी को विष दिया गया। क्यों दिया गया? गर्भ जिघांसया, गर्भ को नष्ट करने की इच्छा से, गर्भ को मारने की इच्छा से, क्योंकि इस कालिंदी को सपत्नी के द्वारा जहर दिया गया, गर दिया गया। तेन सह गरीण एवं संजात, उस गर के साथ ही क्योंकि ये पैदा हुए, गर मतलब जहर, उस विष के साथ ही क्योंकि ये पैदा हुए, इसलिए इनका नाम ही क्या रख दिया? सगर अभवत। इस कारण से वो सगर हुए, गर सहित। तो अशित के पुत्र कौन हुए? सगर। तो वंशावली बता रहे हैं ना, तो ये बीच में थोड़ी ऐसी घटना थी तो इसलिए थोड़ा सा विस्तार कर दिया। तो असित के पुत्र हुए सगर, और सगरस्य असमंजह, असमंजस पुत्र का नाम है। सगर के पुत्र का नाम क्या था? असमंजस। असमंजसात अथ अंशुमान, और असमंजस के पुत्र का नाम क्या है? अंशुमान। दिलीपो अंशुमतः, और अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप। और दिलीपस्य भगीरथः, दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ। भगीरथात् ककुत्स्थ, और भगीरथ के पुत्र का नाम ककुत्स्थ। जो ये बार बार इनको काकुत्स्थ कहते हैं ना, तो ये भी पराक्रमी राजा हुए हैं। तो जो जो पराक्रमी होते हैं उनके नाम को जोड़ करके फिर संबोधन किया जाता है। जैसे रघु भी पराक्रमी हुए हैं, तो इसलिए रघुकुल। इक्ष्वाकु परम पराक्रमी हुए, इसलिए कुल का नाम इक्ष्वाकु कुल। तो इस प्रकार से भगीरथ के पुत्र कौन हुए? ककुत्स्थ। ककुत्स्थाच रघु, ककुत्स्थ के पुत्र का नाम रघु। दोनों ही पिता पुत्र बहुत महान हुए। हाँ वही है ये, जिन्होंने गंगा को स्वर्ग से धरती पे उतारा ना, वो ही ये हैं भगीरथ। सगर के पुत्र थे ना, ये तो शुरू में तो पढ़ा ही है आपने। तो सगर के पुत्र थे, कितने हजार थे? 60,000 पुत्र थे। और फिर उसको असमंजस भी ला नहीं पाई, दिलीप भी नहीं ला पाई, अंशुमान भी नहीं ला पाई, और फिर कौन लेके आए? भगीरथ लेके आए। माने तीसरी पीढ़ी में जाकर के सफलता मिली। तब तक वो आते रहे, प्रयास करते रहे। तो ये एक वो भी है, आलंकारिक वर्णन भी है, और ये तो दिखाई भी देता है। मतलब वहाँ हिमालय से तो कुछ तो रास्ता तो बनाना ही पड़ा होगा ना, तो पहाड़ काटे होंगे। तो आजकल तो मशीनें हैं, तो उस समय कैसे काटे होंगे नहीं मालूम है। तो उसको नीचे तक लाई, और फिर उसको कहाँ तक ले गए? गंगा सागर तक। वहाँ पर ही तो उनके पुत्र मूर्छित पड़े हुए थे ना, तो उन्हीं का ही तो उद्धार करना था। तो बहुत बड़ा काम है ना, तो इतना बड़ा काम किया, तो इसलिए उनका बड़ा काम के नाम के पर्याय के साथ उनका नाम जुड़ गया। अब किसी को कोई बड़ा काम करना हो तो क्या कहते हैं? भाई भगीरथ कार्य है ये। भगीरथ कार्य का मतलब बड़ा कार्य है, क्योंकि भगीरथ ने बड़ा काम किया तो वो बड़े काम के पर्याय बन गई। जैसे आजकल स्वामी जी महाराज ने एक दिन भी योग को छोड़े बगैर पिछले 45 साल से इतना ज्यादा योग को गौरव दिलाया, तो आजकल महाराज जी योग शब्द का पर्याय बन गई। जैसे गांव आदि में कोई योग करता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोले बाबा रामदेव है। वो वहां रहता है ना, वो एक बाबा रामदेव, तो वो योग करने वाला व्यक्ति रहता है, योग का पर्याय बन गया स्वामी जी का नाम। तो ऐसे ही बड़े काम का पर्याय क्या बन गया? भगीरथ। तो ये कह रहे हैं भगीरथात् ककुत्स्थ, ककुत्स्थाच रघु। तो दोनों ही पिता पुत्र बहुत पराक्रमी हुए हैं। रघोस्तु पुत्रः तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः, और कह रहे हैं रघु के तेजस्वी पुत्र, और कैसे हैं? प्रवृद्धः, अत्यंत प्रवृद्ध, पुरुषादक, पुरुषात अक। भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के पुत्र रघु, और रघु के तेजस्वी पुत्र हैं प्रवृद्ध, जो
शाप से राक्षस हो गए थे। ये तो हिंदी में लिखा इन्होंने। अकह, कह नाम सुख का है और सुख से विपरीत अकह माने दुखी हुए, ऐसा संस्कृत में शब्द है। प्रवृद्ध पुरुषाद दकह, कह माने सुख, अकह माने दुख। कल्माशपादो अपि अभवत तस्मात् जातस्तु शंखणः, और ये कैसे हो गए थे? कल्माशपाद, कल्माशपादो अपि अभवत, कौन? यही प्रवृद्ध, प्रवृद्ध हैं वो काले पैर वाला। कल्माशपाद मतलब काले पैर, तो या तो कोई रोग हुआ होगा उनको इस तरह का, और या तो वो दुखी हैं इसलिए कहा होगा। कल्माशपादो अपि अभवत तस्मात् जातस्तु शंखण, और इस प्रवृद्ध के पुत्र का नाम क्या हुआ? शंखण। सुदर्शन शंखणस्य, और शंखण के पुत्र का नाम सुदर्शन। अग्निवर्ण सुदर्शनात्, अग्निवर्ण वाला, अग्नि के समान वर्ण है जिसका, ऐसा कौन हो गया? अग्निवर्ण। तो सुदर्शन के पुत्र का नाम क्या हुआ? अग्निवर्ण। शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुसुतः मरोः प्रशुश्रुकः त्वासीत् अम्बरीष प्रशुश्रुकात्। अम्बरीष पुत्रो भुवन् नहुषश्च महीपति नहुषस्य ययातिस्तो नाभागस्तो ययातिजः नाभागस्य बभूवाज अजात् दशरथोऽभवत् अस्मात् दशरथात् जातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ आदिवंशविशुद्धानां राज्यां परमधार्मिणाम् इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि। तो कह रहे हैं कि अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र का नाम क्या हुआ? शीघ्रग। शीघ्रगस्तु अग्निवर्णस्य, अग्निवर्णस्य पुत्रः शीघ्रग, शीघ्रगामी। तो शीघ्रग हुआ शीघ्रगस्य सुतः मरुः, और शीघ्रग नाम के जो राजा हैं उनके पुत्र का नाम है मरु। मरोह प्रशुश्रु, और मरु के पुत्र का नाम क्या है? प्रशुश्रुक, प्रशुश्रुकः, प्रशुश्रुकस्तु आसीत् अम्बरीषः, और जो प्रशुश्रु थे उनके पुत्र का नाम अम्बरीष। प्रशुश्रुकात् अम्बरीषः। अम्बरीषस्य पुत्रो अभूत नहुषः, और जो अम्बरीष के पुत्र हैं उनका नाम है नहुष। नहुषश्च महीपति नहुषस्य ययाति, और नहुष के पुत्र का नाम क्या है? ययाति। ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिज, और ययाति के पुत्र का नाम क्या है? नाभाग। और नाभाग के पुत्र का नाम क्या है? नाभागस्य अभूत अज, अज नाम है नाभाग के पुत्र का। और अजात दशरथो भव, अज के पुत्र का नाम क्या है? दशरथ। तो यहाँ तक ये वंशावली है। तो दशरथ की वंशावली बता रहे हैं। तो मरीचि से लेकर के दशरथ पर्यंत तो कितने राजा हो गए ये? 38। नहीं, मरीचि को नहीं छोड़ना, मरीचि तो होना ही चाहिए। 40 हो गए। तो ये मतलब आप लोगों की कैलकुलेशन, कोई 33 बता रहा है, कोई 40 बता रहे हैं। ब्रह्मा को छोड़ के मरीचि से लेके यहाँ तक गिनना है। तो कोई बात नहीं, कल बता देना, कल बता देना, कोई बात नहीं। किसी के 39 हैं, किसी के 40 हैं। तो यहाँ दशरथ तक आ गए और कह रहे हैं अस्मात् दशरथात् जातौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। इस दशरथ से कौन उत्पन्न हुए? ये दोनों भाई जो आपके संबंधी बने हैं, राम लक्ष्मण।
तो इसमें भी मतलब उनका वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संबंध इन्हीं का है ना, तो जो प्रसंग चल रहा है उतना ही वर्णन कर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ। 4 पुत्रों का नाम नहीं लिया यहाँ पर। अस्मात् दशरथा जातौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, इस दशरथ से ये दोनों भाई पैदा हुए, क्योंकि संबंध उनका होना है। अभी तो पता ही नहीं ना कि उन दोनों का भी होना है, वो तो बाद में आएगा प्रसंग जब कुशध्वज कहेंगी। नहीं, जिनका प्रसंग चल रहा उन्हीं का ही दिया जाएगा। बीच में और भी तो बच गए ना, जैसे ऐसे तो मान लो जो अशित की पत्नी है, दूसरी भी तो गर्भवती थी, तो उसके भी कोई ना कोई तो हुआ ही होगा। तो ये जिसका प्रसंग है वो ही बता रहे हैं, और उनमें भी जो किसी न किसी रूप में पराक्रमी आदि हुए उनका बताया इन्होंने। तो कह रहे हैं इस प्रकार से आदि वंश विशुद्धा नाम, आदिकाल से ही ये वंश कैसा है, विशुद्धा नाम वंश है, बड़े विशुद्ध आत्मा है ये जो मैंने नाम गिनाए हैं, आदि से लेकर के मरीचि से लेके यहाँ तक के जितने भी लोग मैंने गिनाए हैं, ये सब के सब कैसे हैं, विशुद्ध। विशुद्धा नाम राज्याम परम धर्मिणाम, हाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया ना, जो जो राजा हुए उनके नाम गिनाए हैं इन्होंने। परम धर्मिणाम राज्याम विशुद्धानाम आदिवंश, इक्ष्वाकु कुल जाता नाम, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न होने वाले सत्यवादी नाम वीराणाम, जो सत्यवादी वीर हुए हैं, जो परम धार्मिक राजा हुए हैं, इनका मैंने वर्णन किया है। जिन जिन का मैंने नाम लिया ये सब इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हैं, वीर हुए हैं, सत्यवादी हुए हैं। अब ऐसे तो इन्हीं के कुल में ही तो हरिश्चंद्र भी पैदा हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र जो है ना सत्यवादी, वो इन्हीं के कुल में हुए, लेकिन वो शरीर रूप से इनके कुल में पैदा नहीं हुए, राजा बने। मतलब एक तो होते हैं ना वो बायोलॉजिकल पुत्र और एक मानस पुत्र, तो इस तरह से शारीरिक रूप से ये इनके कुल में पैदा नहीं हुए, लेकिन राजा बने हैं। तो कहीं आसपास के कुल में पैदा हुए होंगे तो वो भी इन्हीं के कुल में हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये सब के सब राजा जो मैंने गिनाए ये सब सत्यवादी हैं, परम धार्मिक हैं, वीर हैं, ऐसा ये इक्ष्वाकु कुल में पैदा होने वालों की वंशावली है। राम लक्ष्मणयो अर्थेतु त्वत्सुते वरये नृप, हे नृप, हे राजा नरश्रेष्ठ, वरये नृप, त्वत्सुते वरये, अपनी पुत्री के वर के लिए, वरये, वरये माने वर के लिए, त्वत्सुते वरये, तुम्हारी पुत्री के वर के लिए, राम लक्ष्मणयो अर्थे है, राम लक्ष्मण के लिए, सदृशाभ्याम नरश्रेष्ठ, सदृशो दातुम अर्हसि, बोले आपने जो वर्ण किया है तो ये कैसा वर्ण है, सदृशाभ्याम, आपके कुल के बारे में भी मैं जानता हूँ, और इस कुल का तो मैं कुल पुरोहित ही हूँ, कुल गुरु हूँ, तो जानता ही जानता हूँ। तो ये संबंध कैसा है, सदृशाभ्याम, सदृश लोगों का, दोनों का संबंध है ये, इसलिए नरश्रेष्ठ सदृशे दातुम अर्हसि, क्योंकि ये आपकी पुत्री के योग्य हैं, इनकी योग्यता सदृश है, तो सदृश को ही अपनी कन्या देनी चाहिए। तो देखो बहुत ऊंचे कुल में दे देते हैं तो भी दिक्कत आती है। फिर कई बार हम कुछ चीज़ें छिपा के, कुछ अधिक दिखा के हम सोचते हैं कि एक बार ऊंचे कुल में कन्या का संबंध हो जाए, तो कभी कभी हो तो जाता है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आती है, तो फिर उसको, लड़की को, बेचारी को बहुत पूरे जीवन भर उसको फल भोगना पड़ता है। और कभी बहुत नीचे कुल में दे देते हैं किसी कारणवश, तो उसमें भी फिर उसको, बेचारी को जीवन भर कष्ट भुगतना पड़ता है। तो इसलिए रामायण क्या कहती है कि कन्या को कैसे कुल में देना चाहिए, सदृश कुल में देना चाहिए, जो अपने से मिलता जुलता है वहीं उसको देना चाहिए। तो यहाँ पर ये 87तम सर्ग समाप्त, और कल पढ़ेंगे हम 71तम सर्ग। तो आज यहीं विराम लेते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर,